आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा गला लगातार काम करने की वजह से थोड़ा बैठ गया, तो उसकी वजह से क्या है, मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम में नहीं बोल पाऊँगा, तो आपको इसी काम चलाना पड़ेगा। और आगे की बात करते हैं, अगर मेरा इससे ज़्यादा बुरी हालत हुई और ज़्यादा बैठ गया या लेट गया, तो फिर अगला लेक्चर जो बनेगा वो AI या O में बनेगा। ठीक है, इस तरह से। भूख लगी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बुद्धि लब्धि इतनी ऊपर तो चली गई होगी कि आप इस भाषा को भी समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 36 से। 36 मैंने बता दिया था। यह एक बेलन आकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेमी है। देखो, एक ये अर्धव्यास ये बेलन आकार हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अर्धव्यास। व्यास क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या की ही बात कर रहा है वो। तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर की, है ना। 1 सेमी उसने त्रिज्या इसकी दी हुई है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेमी है, और जो ऊंचाई है 4 सेमी है, 4 सेमी इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, उसमें से 0.1 का सेमी अर्धव्यास की कितनी गोलियां बन सकती है। देखो, गोलियां की बात कर रहे हैं। गोलियां क्या हो गया, गोल हो गई। ठीक है, गोल हो गई, मतलब कि गोल का मतलब है वो इस तरह से। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। गोला होता है इस तरह से, गोला होता है। ठीक है, ये गोला है, एक तरह से गोला है, बॉल की तरह है। ये क्या हो गया, गोला हो गया। अब सर्कल क्या होता है, सर्कल अगर मैं पेन से उठा के, जो वर्क होता है, मैं पेन से ऐसे गोला खींच वो वर्क बना दूँ तो ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, इसमें क्या है, ऊंचाई लंबाई नहीं होती। आप इसमें देख पा रहे होंगे क्या, इसमें ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है कुछ, है ना। तो ये हो जाता है गोला। अब इसके केंद्र से लेके, केंद्र क्या है वो दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर है बिल्कुल। तो इसके अंदर से लेके बाहर तक का जो हो जाता है वो उसकी त्रिज्या मानी जाती है। तो उसका भी उसने अर्धव्यास दिया हुआ है। अर्धव्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 नाम इसके होते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि जो इसका अर्धव्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 उसका अर्धव्यास दिया हुआ है। तो जो इस अर्धव्यास को, जो कि गोले का है, इसको हम डिनोट करेंगे छोटे वाले r से, और जो इसका अर्धव्यास है उसे हम डिनोट करेंगे बड़े वाले r से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब वो पूछ रहा है कितनी गोलियां बनेगी। तो गोलियां बनेगी, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप ये आटा है, ठीक है, ये आपने आटा गूंदा और आपको इसकी गोलियां बनानी है इतनी। ठीक है, गोलियां बनानी है तो कितनी गोलियां बनेगी। इसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा इस गोली के आयतन से गुणा जितनी गोली भी बन सकती होगी। ठीक है, मैं मान लो इसमें कितनी भी गोली बना रहा हूँ, जितनी भी मैं n बना रहा हूँ, n का मतलब 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो इस तरह से होता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। क्या है, जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये क्या है, बेलनाकार है। हमने क्या किया, मान लो लोहे का है तो ये पिघल जाता है, मतलब तेज भट्टी में डाल के इसे पिघाल लेते हैं। तो जो इसका आयतन हो जाएगा, जो बेलन आकार का आयतन हो गया, बेलन आकार का आयतन बराबर होगा गोली के आयतन गुणा गोली की संख्या। ठीक है, गुणा गोली की संख्या। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है, आप एक क्या बनाओ, वर्त बनाओ। वर्त बनाने के बाद जो उसका एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, उसे आप उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो तो बेलनाकार बन जाता है। मतलब कि वर्त का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr²h। ठीक है, बराबर गोली का आयतन। गोली क्या होगी, गोला हो गया। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³
मैंने जो गोली का त्रिज्या है वो मैंने छोटे आर से ली है और जो बेलनाकार का त्रिज्या है वो मैंने बड़े आर से ली है। ठीक है, अब देखते हैं इसे क्या करना है। अब हमें इसका मान रखना है, तो पाई को हम अभी नहीं छेड़ रहे। पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अगर हमेशा यही होती है तो अभी हम नहीं छेड़ रहे, क्यों, क्योंकि इसका आपको बाद में पता चलेगा। अब ये क्या है, r², r कितना है यहाँ पे 1 है बेलनाकार का, तो 1 गुणा 1 गुणा h कितना हो गया 4, तो मैं लिख लिया 4 बराबर 4/3 पाई। r कितना है यहाँ पे, ये गोले की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 0.1 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी 0.1 से। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, आपको बताता हूँ फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका। अब ये पाई मैं इस पाई से काट दे रहा हूँ। ये कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे गुणा में है, जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो ये नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या ये 4 भी नीचे जाएगा तो ये 4 भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 3 बचा यहाँ पे, ये 3 मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, तो 1 गुणा 3 लिख दिया मैंने, चलो आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, बटे अब देखते हैं 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 जब बराबर से दूसरी तरफ जाएंगे तो सब ये गुणा में है तो सब के सब नीचे आ जाएंगे, है ना, तो सब के सब नीचे आ गए बराबर। देखो यहाँ पे एक चीज़ रह गई, यहाँ पे क्या है, एक गोली का आयतन है, एक गोली का आयतन है ये, गुणा गोली की संख्या, गुणा गोली की संख्या, गोली की संख्या मैंने n मान ली। ठीक है, तो अब इधर क्या बचा, इधर बच गया n, गोली की संख्या। अब बस हमें इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए आपको डेसिमल वाला चैप्टर आना चाहिए, उस पर चैप्टर बनाया हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वो। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 ही हो जाएगा। तो मैं फिलहाल तो ऊपर वाला लिख लेता हूँ, 1 गुणा 3 लिखा, गुणा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, तो 3 संख्या हो गई टोटल। तो 1 के बाद 3 जीरो लग जाएगी, बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो दशमलव हट के 1 बचा, तो 1 1 1। तो इसे हम गुणा करेंगे तो ये होगी गोली की संख्या, तो 3 गुणा 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 गोली की संख्या आ गई। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है, 38वां सवाल है ये। 38वां सवाल है, वो क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंबा है, तो बेलनाकार खंबे में बेलनाकार बना लेते हैं। ठीक है, आप जब भी वहाँ पे सवाल करोगे, ये अगर वस्तुनिष्ठ है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लघु या अति लघु है तो आप छोटा सा डायग्राम जरूर बनाइएगा। उससे क्या है, थोड़ा सा टीचर पे इफेक्ट पड़ता है, वो नंबर देने में मजबूर हो जाता है। तो कोई भी अगर ऐसा ज्योमेट्री का वो आ रहा है सवाल, तो उस पर आप फिगर जरूर बनाइएगा अगर आप बना सकते हो तो एक जो बेलनाकार है उसकी जो ऊंचा है, ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर की, 7 मीटर। ठीक है, और जो उसका व्यास दिया हुआ है वो 12 मीटर का दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 12 सेमी का दिया हुआ है। तो 12 सेमी का अगर व्यास है, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गई 6 सेमी की, 6 सेमी की त्रिज्या हो गई। अब देखिएगा क्या, यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर की है और यहाँ पे क्या है, सेमी की है, तो इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट करने के लिए या तो इसे मीटर में बदल लो तो दोनों मीटर में हो जाएंगे, या इसे सेंटीमीटर में बदल लो तो दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे। यूनिट कन्वर्जन के नाम से, यूनिट कन्वर्जन के नाम से एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, क्लास पढ़ी हुई है, 5-7 मिनट की होगी। अगर आप वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलता है। ठीक है, तो मैं बदल रहा हूँ यहाँ पे 7 मीटर को, ये हो गया मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। हम क्या है, 7 मीटर को यहाँ लिख लिया 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 700। ये आ गया 700 सेंटीमीटर। ठीक है, 700 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमें इसका क्या करना है, आयतन पता करना है। तो बेलनाकार का आयतन कितना होता है, किसका, बेलनाकार का आयतन होता है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r²
गुणा h, ये उसका आयतन होता है। h का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई से गुणा कर दो एक वर्ग के क्षेत्रफल को, तो उसका आयतन हो जाता है गुणा। तो पाई की वैल्यू रखेंगे, देखो पाई की वैल्यू अभी हम पाई रख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे पाई में है, तो पाई के जगह पाई रख देंगे। अब क्या है, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है 6 सेंटीमीटर लिख ली, और यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिखनी पड़ेगी, गुणा एच, एच का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास फाइनल 7000 आ गई। इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो द ऑप्शन है वो लिखा हुआ है पाई 6 गुणा 700 सेमी और क्यूब, तो ये सही हो गया। ठीक है, बाई चांस आपका कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता है पेपर में, क्या है उसमें आयतन पूछा हुआ है, लेकिन उसमें से एक दो ऑप्शन ऐसे हैं उसमें क्या है सेमी का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर जो भी वाला भी होगा, ठीक है, वर्ग वाला जो भी होगा आयतन में, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आयतन हमेशा किस में होता है, घन में होता है, हमेशा आयतन घन में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, चाहे वो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे वर्ग पृष्ठ पूछ रहा हो या फिर कुछ भी पूछ रहा हो, तो क्षेत्रफल जो है, कोई भी क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 2 घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन क्या होता है, घन ऐसा होता है, बताया था मैंने पहले। ठीक है, ये हो गया घन। अब क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक होती है, तो इसमें इसकी लंबाई दे रखी है, एक दे रखी है, मतलब एक समान होती है, तो इसकी लंबाई भी एक होगी, चौड़ाई भी एक होगी, और जो ऊंचाई है वो भी एक होगा। ये एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई अच्छे से दिखेगी, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सब कुछ इसमें एक होगा। अब वो क्या कह रहा है, 2 घनों को जोड़ ले रहा है, तो देखो मैं अगर 2 घनों को जोड़ूंगा तो उसका सामने से चेहरा कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं। ये 2 घनों को मैंने जोड़ लिया, 2 घनों को जोड़ लिया। अब क्या, ये 1 सेंटीमीटर का था पहले, तो 1 सेंटीमीटर का तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया कि नहीं। तो इसकी लंबाई हो गई 1 और 1। ठीक है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई तो वही रहेगी, ऊंचाई में तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, और चौड़ाई भी इसकी एक ही रहेगी। तो इसका आयतन बताना है, क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्या बताना है, संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, मतलब कि हर चेहरे का क्षेत्रफल जोड़ लोगे आप तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो एक चेहरे का, ये सामने वाला चेहरा क्या हो जाएगा, ये है एक मतलब कि ऊंचाई और लंबाई, तो ये हो जाएगा एक चेहरे का हो जाएगा 1 गुणा 2। इसका मैं आपको फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ सीधा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका हो जाता है। देखो याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 तो ठीक है आपको याद करना पड़ेगा कि बाहर 2 आएगा। अब ये क्या है, लंबाई, लंबाई की एक बार गुणा कर दो चौड़ाई से, और लंबाई की एक बार गुणा कर दो ऊंचाई से। देखो लंबाई गुणा एक बार ऊंचाई से हो रही है, ऐसे ही सबके साथ ऐसे ही होगा। जैसे चौड़ाई है, चौड़ाई की गुणा एक बार ऊंचाई से होगी, चौड़ाई की गुणा एक बार लंबाई से होगी। ठीक है, ऐसे ही ऊंचाई है, ऊंचाई की गुणा एक बार लंबाई से हो जाएगी, ऊंचाई की गुणा एक बार चौड़ाई से हो जाएगी। ठीक है, तो सब एक दूसरे का साथ निभाएंगे यहाँ पे। तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई है, 1 और 1 मिला कितनी हो गई टोटल, 2 हो गई, 2 लंबाई हो गई, गुणा चौड़ाई एक ही है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई तो हमारी पहले भी 1 थी और अब भी 1 है, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, तो ऊंचाई गुना लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 गुना लंबाई 2 हो जाएगी। ठीक है, इसे हम सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 1 2, तो ये हमारा आ गया। अब देखो इसे हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
सेमी स्क्वायर। आगे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन से है, ऑप्शन से यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो इतना ही दिया हुआ है। ऑप्शन से भी सही हो जाएगा और ऑप्शन दे भी सही हो जाएगा, ये दोनों ही सही है। लेकिन आपकी किताब में क्या है, ये वाला सही बताया हुआ है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।